देखो, अब क्वेश्चन 33 करते हैं हम अपनी सीरीज़ का। 12th क्लास, चैप्टर 10th, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो फाइनल पेपर में, 12th क्लास के फाइनल पेपर में। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि हम कोई ना कोई बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे। जहाँ पे बायो मतलब आ गया तो लिविंग है, इसका मतलब ये समझना है। ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, डिजीजेज की यहाँ पे प्लांट डिजीजेज की बात हो रही है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यानी कि पेस्ट वो होते हैं जो डिजीजेज जो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, और डिजीजेज वहाँ यहाँ पे ये है कि प्लांट्स के जो डिजीज हैं। अब आंसर अटेम्प्ट करते जाते हैं हम इसका। फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपका 5 मार्क्स में हो, क्योंकि इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के ज़्यादा हैं, तो ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल का शॉर्ट नेम क्या हो गया? बायो और कंट्रोल। सो बायो कंट्रोल रेफर्स टू इसका मीनिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल रेफर्स टू use of biological methods for controlling plant diseases एंड पेस्ट्स। पेस्ट का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। पेस्ट का मतलब होता है, एक तो ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। पेस्ट का मतलब है क्रॉप डैमेजिंग एजेंट। या ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म क्रॉप को डैमेज करेगा उसको पेस्ट कहा जाता है। वैसे ही जैसे कि हम पैथोजन के बारे में क्या समझते हैं कि पैथोजन वो होता है जो डिजीज़ कोज करता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पैथोजन के बारे में? डिजीज कोजिंग एजेंट। सो ये होता है पैथोजन। सिमिलरली एक पैथोजन की तरह ही टर्म है पेस्ट, जिसका मतलब है क्रॉप डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म या क्रॉप डैमेजिंग एजेंट। इसके बाद आगे की लाइन समझते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज क्या है। इन दिस ऑर्गेनिक फार्मर ऑर्गेनिक फार्मर बेसिकली उसको कहेंगे जिसमें वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का यूज़ नहीं करता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग उस फार्मिंग प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। सो बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ का दूसरा नाम हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर चल रही है। यहाँ पर आपसे कहा जाए राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग,
सो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख करके आ सकते हो, गलत नहीं कहे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का एक और मीनिंग निकलता है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दिस ऑर्गेनिक फार्मर employs some living organisms इसको अब हम रब कर देते हैं क्योंकि इसको आप लिख चुके हो, समझ चुके हो। In this, organic farmer employs some living organisms to kill the insects and pests। यानी वो सारे के सारे एजेंट्स जो डैमेज को खराब करते हैं, इंसेक्ट एंड पेस्ट्स, विच डैमेजेस क्रॉप, जो डैमेज को क्रॉप, जो क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सभी को किल करना सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से। इसी को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इसी को ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। मींस हम कंट्रोल कर रहे हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से। सुन लो ध्यान से, हम कंट्रोल कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से उन इंसेक्ट्स और पेस्ट को जो हमारी फसल खराब कर रहे हैं, फसल को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उन इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने का काम किल करने के द्वारा किया जा सकता है उनको। मींस ये इंसेक्ट और पेस्ट हमारी फसल खाते हैं, तो हमने उन सभी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, इसीलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अगली लाइन इसमें यही है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि फूड चेन को समझती है। फूड चेन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें, क्योंकि क्रॉप को खाने वाले ये हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एम्प्लॉय कर दें जो इनको खा जाए और हमारी क्रॉप को ना खाए। सो इसका मतलब इन पे कंट्रोल हो गया ना हमारा, इन्हीं को तो हटाना है। सो इसी को ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस यही है। अब हम अगली लाइन लिखते हैं, दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट। दिस इज कंप्लीट अप्रोच विच इंक्लूड्स understanding of food chains, फूड चेन्स। अब इसको रब कर देते हैं, ऑफ ऑर्गेनिजम्स which constitute fauna and flora। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर था उसमें ये एज इट इज दे रखा था ये क्वेश्चन, और उसका आंसर, उस सैम्पल पेपर का आंसर अब चल रहा है 2022 से, अब चल रहा है 2022 से 23 का सेशन। जो 2022 वाला सीबीएसई बोर्ड था उसका जो सैम्पल पेपर था उसमें क्वेश्चन एज इट इज़ दे रखा था, उसका आंसर ये पूरा का पूरा एज इट इज़ है। जब भी बात हो बायोलॉजिकल कंट्रोल की तो ये सारी लाइंस आ जाएंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो
ये सारी लाइंस आ जाएंगी। फोना का मतलब है एनिमल्स, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सारे एनिमल्स को वहाँ का फोना कहा जाता है। और किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सारे प्लांट्स को वहाँ का फ्लोरा कहा जाता है। सो वन इज़ कनेक्टेड विद प्लांट्स एंड वन इज़ कनेक्टेड विद फोना। तो आप समझ पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, जो भी प्लांट्स रह रहे हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनकी फूड चेन को समझना बहुत ज़रूरी है इस अप्रोच के लिए। इसीलिए ये होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें हम सारी फूड चेन्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन सभी ऑर्गेनिजम्स का पता लगाते हैं जो हमारी फसलों को तो ख़राब ना करें और इन इंसेक्ट और पेस्ट को ख़त्म कर दें, खा जाएं, जो हमारी फसलों को ख़राब कर रहे हैं। अगली लाइन लिखते हैं। An important part of biological farming approach is understanding of various life forms with their life cycle, feeding pattern, and habitat। मीन्स हैबिटेट की जानकारी, फीडिंग पैटर्न की जानकारी, लाइफ साइकिल की जानकारी, इन तीनों एस्पेक्ट्स, इन तीनों पहलुओं की जानकारी हो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन सभी लाइफ फॉर्म्स की, जिसकी वजह से हम अपनी बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच को कर सकते हैं। तो हमें वेरियस लाइफ फॉर्म्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट पार्ट इज this biocontrol measure greatly reduces our dependence on toxic chemicals and pesticides मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ का मतलब क्या है। इस बायोलॉजिकल कंट्रोल का मीनिंग ये है कि हमें अपनी फसलों को बचाने के लिए इंसेक्ट और पेस्ट से किसी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सिंपल भाषा में समझो, नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करती है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, हम फसलों को खाते हैं, फसलों से ही तो पेट भरते हैं हम अपना, तो हम भी हर्बीवोर की कैटेगरी में आते हैं। तो क्रॉप्स को खाने वाले हम ज़मीन में उगा रहे हैं फसलों को, तो इनको भी खाने वाले इंसेक्ट और पेस्ट आ जाएंगे। तो अगर हम इनको किल करने के लिए
कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करें इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड, इन केमिकल्स का अगर इस्तेमाल करें तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको पहले वाली फार्मिंग कहेंगे। अब वाली फार्मिंग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसमें हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर हम कैसे कंट्रोल करते हैं इनको? हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। कैसे? हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम इन इंसेक्ट और पेस्ट को किल कर देते हैं जो इनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से, और इसको नहीं खाते, हमारी फसल को नहीं खाते हैं, इनको खा जाते हैं। ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एम्प्लॉय कर देते हैं उस एरिया में जहाँ पे हम अपनी फसलों को उगा रहे हैं, वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे इनको खा जाएंगे, हमारी क्रॉप को नहीं खाएंगे, तो हमें इनसे छुटकारा मिल जाता है, हमारी क्रॉप बच जाती है। सो इन ऑर्गेनिजम्स को एम्प्लॉय करना इनको खिलाने के लिए, ताकि हमारी क्रॉप बचे, इसी को ही बायो कंट्रोल कहते हैं, इसी को ही बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ कहते हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।